मैंने आपको पिछले 1-2 महीनों के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग दी है दोस्तों, जहां पर सैमसंग का, वीवो का, रियलमी का, है ना, ये सभी स्मार्टफोन शामिल हैं। लेकिन इस बार वीवो ने काफी तगड़ा काम किया है वीवो T1 Pro 5G के साथ में। ये स्मार्टफोन अपने फीचर्स और अपनी एक अग्रेसिव प्राइस सेगमेंट के साथ में मार्केट में दोस्तों काफी तगड़ी जगह बना के बैठा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो लोग थोड़ा सा देख के स्मार्टफोन लेते हैं ना, उनके मन में कंफ्यूजन है कि भाई हमें सैमसंग का A52s, हालांकि ये स्मार्टफोन लगभग 1 साल पुराना होने वाला है लॉन्चिंग से, लेकिन फिर भी अभी जो नया आया है ना A53, उसके मुकाबले A52s आज भी अपनी एक बेहतर जगह बना के बैठा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि भाई वीवो का T1 Pro या फिर सैमसंग का A52s, दोनों के अंदर क्या क्या फर्क है, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, हर एक सेगमेंट के अंदर, और आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो पाएगा, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब विद बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहला सवाल दोनों के बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील। तो वीवो का T1 Pro ये दोस्तों 180 ग्राम का है, 8.4 mm ये थिन है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। यहाँ पर आपको मोनो स्पीकर्स दिए जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, कोई तरह की IP रेटिंग नहीं है। 3.5 mm जैक यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, यानी कि एक बहुत ही बेसिक सी आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है। लेकिन लुकिंग में दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी तगड़ा लगता है, iQOO G6 Pro के जैसा है बिल्कुल, क्योंकि दोनों आपस के अंदर सब ब्रांड है ना, तो अपनी डिजाइन की इन्होंने एक दूसरे की कॉपी मार ली। और ये डिजाइन दोस्तों देखने के अंदर आपको एक रिच प्रीमियम फील देती है। जब भी कोई स्मार्टफोन आपका देखेगा ना, तो उसे लगेगा कि हाँ भाई साहब, एक बहुत ही महंगा, एक बहुत ही रिच प्रीमियम स्मार्टफोन आपने हाथ में पकड़ा है। जो कैमरा मॉड्यूल वगैरह है ना, ये देखने में काफी बेहतर है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है। सैमसंग की बात करते हैं, 189 ग्राम का है, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। लेकिन दो चीजें जो कि इसे वीवो से बेहतर बनाती है, एक तो यहां पर आपको 3.5 mm जैक दिया गया है, जो कि रियल लाइफ के अंदर काफी बेहतरीन काम आता है, और एक आपको यहां पे IP67 की रेटिंग दी गई है, यानी कि फोन आपका कभी कभार पानी वानी में गिर गया ना, तो काफी हद तक उसे सर्वाइव कर देगा। तो कहने का मतलब कि भाई ये चीजें अगर आपके काम आती है देन आप सैमसंग लीजिए, अगर नहीं आती है तो फिर वीवो का लीजिए। बाकी बिल्ड क्वालिटी दोनों की दोस्तों प्लास्टिक है, और देखने के अंदर ये दोनों स्मार्टफोन अपने पर है कि भाई आपको लुकिंग में कौन सा स्मार्टफोन बेहतर लगता है। याद रखिए, सैमसंग का स्मार्टफोन आपको वीवो से 4-5-6 हजार रुपए तक महंगा मिलने वाला है। तो सैमसंग के अंदर फीचर्स तो ज्यादा है, लेकिन वो फीचर्स आपके काम आते हैं क्या, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्मार्टफोन देखना होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। वीवो T1 Pro 6.4 इंच की FHD प्लस एमोलेड का पैनल है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, HDR10+ का सपोर्ट, 180 हर्ट्ज की आपको टच टाइमिंग रेट मिल गई। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं, 1300 निट्स की ब्राइटनेस पीक, यानी कि जो डिस्प्ले है ना, वो आपको एक बहुत ही तगड़ी क्वालिटी देती है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि एक बहुत ज्यादा बेकार, बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगती है, वाटर ड्रॉप की नॉच, है ना, बहुत ही आपके डिस्प्ले की सारी शो को खराब कर सकती है ना, सिर्फ वाटर ड्रॉप की वजह से। बाकी फीचर्स यहाँ पे दोस्तों काफी तगड़े हैं, टच एंड स्वाइप, मीडिया एक्सपीरियंस, विविंग एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे काफी तगड़ा निकल के आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, 6.5 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, HDR10+ का सपोर्ट, 800 निट्स की ब्राइटनेस पीक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर डिस्प्ले, एक छोटा सा पंच होल दिया गया है, और ये सेंटर पंच होल है, तो आपका स्मार्टफोन दोस्तों देखने के अंदर वैसे भी काफी तगड़ा हो गया। और डिस्प्ले की बात करते हैं ना, तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, ये चीज आपको वीवो से बेहतर मिलती है। लेकिन ब्राइटनेस पीक दोस्तों यहाँ पे कम है, और बहुत ही सीधी सी बात कहूंगा मैं, भाई पैसे का डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है। सैमसंग का स्मार्टफोन वीवो से महंगा है, तो आप देखिए ना कि भाई आपको इतनी हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत है। 90 और 120 के अंदर दोस्तों बहुत ही मेजर फर्क नहीं आता है ना। लेकिन वीवो आपको एक यू कट देता है, वाटर ड्रॉप देता है, जो कि बहुत ही बेकार लगता है। तो ये चीजें आप पर डिपेंड करेगी कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वाटर ड्रॉप के साथ में, तो वीवो लीजिए। लेकिन आप चाहते हैं भाई पैसा लगे तो लगे, नवाबी नहीं घटे, उस केस में आपको फिर सैमसंग का फोन लेना होगा। और ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दोस्तों, सैमसंग की डिस्प्ले अपने आप के अंदर काफी बेहतर होती है। हाँ, ब्राइटनेस भी यहाँ पे जरा सी कम है दोस्तों, लेकिन वो आप पर रहेगा फिर से कि भाई वाटर ड्रॉप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे देन वीवो, और एक बेहतर प्रीमियम सेगमेंट वाली डिस्प्ले चाहिए देन सैमसंग A52s।
चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 778G है, कोई भी उठा लो, क्या घंटा फर्क पड़ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां पर फर्क पड़ता है। कैसे? वीवो ये आपको देता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित है। 6128 8 के दो वेरिएंट्स आ गए, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 के साथ में ये फोन। अब देखिए फर्क चालू हो रहे हैं यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 मिलता है। यहां पे आपको 7 5G के बैंड मिलते हैं। 5,50,000 से ऊपर आपको Antutu बेंचमार्क मिलता है। और Vivo का T1 है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन को टारगेट किया गया है ना। Vivo का T1, iQOO की G सीरीज, तो यहां पर आपको गेमिंग्स के लिए ना एक हैप्टिक मोटर दी गई है जिसका नाम है Z-Axis हैप्टिक मोटर, जो कि आपकी हैप्टिक्स को यहां पर है ना थोड़ा सा और इंप्रूव करने में मदद करता है। अगर आपके स्मार्टफोन को आप गर्म कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा गेमिंग करके, 8 लेयर कूलिंग सिस्टम दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको यहां पे दिया गया है। यहां पर आप है ना स्मूथ एक्सट्रीम पे 60 FPS पे गेमिंग कर पाएंगे। कोई तरह का फ्रेम ड्रॉप, लैग, जिटर ऐसा नजर नहीं आता है। अगर फोन गर्म हो गया तो कूलिंग सिस्टम आपके सामने है। अब देखने में लगा ना भाई दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 778G है, लेकिन नहीं दोस्तों, अब सैमसंग की बात करते हैं। यहां पर प्रोसेसर सेम है, वेरिएंट्स भी सेम है, 6128 8 का 4X रैम, UFS 2.2, ये सभी चीजें सेम है। लेकिन सैमसंग आपको 12 5G के बैंड देता है ना। वीवो में कितने थे? 7, सैमसंग में कितने हैं? 12। ये स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर मिलता है, तो एक एंड्रॉइड अपडेट का यहां पर फर्क आ गया। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग में आपको नीट एंड क्लीन UI मिलती है, लेकिन वीवो के अंदर आपको ब्लॉटवेयर प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलते हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे। सैमसंग में आपको कोई भी तरह का लिक्विड कूलिंग सिस्टम, एक अलग से हैप्टिक फीडबैक वाली मोटर वगैरह ऐसी कोई भी नहीं दी गई है। और सैमसंग का स्मार्टफोन गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं होता है। मान लिया कि भाई लिक्विड कूलिंग सिस्टम, Z-Axis हैप्टिक मोटर ये वगैरह वीवो के अंदर ठीक है, लेकिन दोस्तों सैमसंग के अंदर आपको नॉक सिक्योरिटी, सिक्योर फोल्डर है ना, बिना सामने वाले को पता चले आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं सैमसंग प्रोवाइड करता है। तो है ना, दोनों के अंदर फर्क आया ना। स्नैपड्रैगन 778G होने के बावजूद यहां पर इंटरनल फीचर्स के अंदर फर्क आता है। अब वो आप पर डिपेंड करेगा भाई, अगर आप एक गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहते हैं उस केस में आपको कम पैसे के अंदर भी Vivo का T1 Pro एक बेहतर काम करवा देगा। लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनली, एक आप हाई लेवल का काम तो करते हैं लेकिन गेमिंग नहीं करते हैं, और गेमिंग करते हैं तो भी ठीक ठाक गेमिंग कर लेते हैं, आपको एक गेमिंग सेंट्रिक फोन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ना यहां पर आपको 5G के बैंड ज्यादा मिल गए, नॉक सिक्योरिटी, नीट एंड क्लीन है ना, UI वगैरह मिल गया, तो ये चीजें आपको सैमसंग प्रोवाइड करता है। तो ये दोस्तों आप पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा फीचर ज्यादा काम आता है ना, उसके हिसाब से पैसा लगाइए या फिर पैसा बचाइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में, और सारा जो प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो लगभग सभी निकल के आएगा कैमरा के अंदर। Vivo का T1 Pro 64 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 16 का सेल्फी कैमरा। एक बहुत ही बेसिक सी कैमरा ऐप है जहां पर आप रियर कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन Vivo का T1 Pro ये किसी भी कंडीशन के अंदर आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं दिया गया है। हाँ, कैमरा है, काम चल जाएगा, वो सभी बातें यहां पे ठीक है, काफी बेसिक सा कैमरा है। लेकिन हम बात करते हैं सैमसंग की, एक प्रोफेशनली, एक प्रीमियम, एक तगड़ा कैमरा सेगमेंट, 64 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर OIS के साथ में। ये एक सोनी का सेंसर है, 12 का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो, 5 का डेप्थ, जो कि 2 मेगापिक्सल से काफी बेहतर होते हैं, 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कीजिए दोस्तों, काफी बेहतरीन काम हो जाएगा, है ना। जो कैमरा के सैंपल्स है, जो कैमरा की ऐप है ना दोस्तों, आपको मैं दिखा रहा हूं, और कैमरा के सैंपल्स के लिए आप मेरी जो मैंने एक रिव्यू वीडियो दी थी ना, अनबॉक्सिंग वीडियो दी थी, वहां जाके दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं। कैमरा सैंपल्स अगर मिले तो मैं लगा दूंगा, शायद मैंने यहां पे डिलीट कर दिए होंगे, है ना। उस वीडियो को आप चेकआउट कीजिए, लिंक दूंगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक बहुत ही सीधी सी बात कहूंगा मैं कि अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए और इन दोनों में से चाहिए ना, तो Vivo T1 Pro की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। सारी जो कॉस्ट कटिंग की गई है ना, दोनों में जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है ना दोस्तों, ये लगभग निकल जाएगा कैमरा के अंदर। सैमसंग का कैमरा द बेस्ट, Vivo T1 Pro से काफी हद तक ये बेस्ट है ना, बहुत ही क्लियर सी बात है। मैं आपसे बात करता हूं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए। सैमसंग का स्मार्टफोन महंगा है और आपको बेहतर क्या क्या देता है, यहां पर आपको IP रेटिंग मिलती है,
3.5mm जैक मिलता है, 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है, लेकिन ब्राइटनेस भी कम मिलती है, पंच होल मिलता है ना। तो आप पर डिपेंड करेगा भाई आपको डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी के अंदर ये सब चीजें चाहिए क्या, नहीं चाहिए तो फिर वीवो के अंदर जाइए, अगर चाहिए तो फिर सैमसंग में जाइए, पैसा लगाइए। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगर आपको एक गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए और कैमरा से आपको कोई खास लेना देना नहीं है तो फिर आपके लिए होगा दोस्तों वीवो का T1 Pro। लेकिन अगर आपको एक हायर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन विद बेटर कैमरा, विद प्रीमियम कैमरा अगर आपको ये चाहिए देन सैमसंग का A52s। एक बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया दोस्तों कि जहां पर अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग स्मार्टफोन है, आप किस तरह के यूजर हैं उसके हिसाब से आपको स्मार्टफोन यहां पे देखना होगा। ऑलराइट दोस्तों, ये वो वीडियो जहां हमने बात की दोनों स्मार्टफोन के फुल्ली कंपेयर के बारे में। अगर आपके अभी भी कोई सवाल सुझाव फीडबैक रहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, आपको वहां पे रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा। गिव अवे दोस्तों लाइव है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां जाइए पार्टिसिपेट कीजिए, क्या पता आप जीत पाए इसी ब्रांड न्यू स्मार्टफोन को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, जय हिंद।